हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पीपीएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11 का एंथ्रोपोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपके फाइनल एग्जाम में इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में सभी क्वेश्चन को याद करते जाइएगा, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी के सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, शीघ्र कपाल खोपड़ी में शीर्ष देशना का निम्न में से कौन सा मान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सा मान होता है, 75 से अधिक या 75 से कम या 70 से और 80 के बीच में होता है या 80 से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शीर्ष कपाल खोपड़ी में शीर्ष देशना का निम्न में से कौन सा मान होता है, तो 75 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्वास व प्रथाएं खाली स्थान है, तो क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वास व प्रथाएं अभौतिक संस्कृति है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संस्कृति के 9 लक्षणों का वर्णन किसने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृति के 9 लक्षणों का वर्णन किसने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विस्लर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्द झोपड़ी की बनावट को इंगित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द झोपड़ी की बनावट को इंगित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डोलोकोसेफेलिक। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ असत्य कथन चुनिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, असत्य कथन चुनिए। ये चारों ऑप्शन में से आप लोग ध्यान में देखिएगा कौन सा शब्द असत्य है। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रजाति का धर्म, जाति, भाषा आदि के साथ संबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ, प्रजाति के निर्धारण में अपेक्षाकृत खाली स्थान शारीरिक लक्षण सबसे अधिक अस्थायी माना जाता है। तो कैसे, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो शीर्ष देशना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शीर्ष देशना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर, नस्ल को निश्चित करने के लिए कौन सी शारीरिक विशेषताओं का ध्यान रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया बालों का रूप, सेकेंड ऑप्शन में दिया चमड़ी का रंग, थर्ड ऑप्शन में दिया चेहरे की विशेषताएं और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। लौह युग में अंतिम चरण में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लौह युग में अंतिम चरण में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा संस्कृति। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भूगर्भ विद्या विशारद पृथ्वी को 4 युग में विभक्त करते हैं। निम्न में से कौन ऐसा युग है जब पृथ्वी का जीवन सबसे पहले दिखाई पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सा युग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा पूरा जीवीय युग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा जीवीय युग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, नीएंडरथल मानव कहाँ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा जापान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, निम्न में से मानव का कौन सा पूर्वज सर्वप्रथम 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये चारों ऑप्शन में से आप लोग ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑप्शन नंबर ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में मानव विकास की सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, तो हिम युग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया, मनुष्य निम्न में से
किस युग में औजार बनाने वाला हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन युग से मानव औजार बनाने योग्य हो गया था। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से ऑस्ट्रेलोपिथेकस सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का अफ्रीका में पाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर गुहा के द्वारा भारत की जनता को कितनी प्रजातियों में बांटा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी प्रजातियों में बांटा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रजातियों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, जब एक प्रजाति समूह भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारणों से अन्य प्रजातियों समूहों के संपर्क में नहीं आ पाते तो वह समूह अपनी शारीरिक विशुद्धता को बनाए रखता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पृथक्करण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ निम्न में से प्रजाति का उदाहरण है। दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन निम्न में से खाली स्थान प्रजाति का उदाहरण है, तो किस प्रजाति का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पपाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह सो एक प्रजाति का उदाहरण है अल्पपाइन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ निम्न में से कौन नस्ल की श्रेणी में आता है? ये चारों ऑप्शन में से नस्ल की श्रेणी में कौन आता है दोस्तों? तो आर्यन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रजाति है? ये चारों ऑप्शन में से कौन प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगोलायड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, सर हर्बर्ट रिजले ने भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण किस पुस्तक में किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता में की पुस्तक में किया है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, प्रजाति निर्धारण के आधारों में एक आधार है निश्चित शारीरिक लक्षण, निम्नलिखित में से कौन निश्चित शारीरिक लक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं? या चारों ऑप्शन में से कौन निश्चित शारीरिक लक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वचा एवं का रंग इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा का रंग। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, यूरोप में पाया जाने वाला गिमार्ड्स किस्म का मानव किसका पूर्वज है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भी भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निग्रोयड प्रजाति का वंशज है, पूर्वज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, वर्तमान मानव का संभावित सीधा तथा सबसे नजदीकी प्रागैतिहासिक पूर्वज निम्न में से कौन हो सकता है? ये चारों ऑप्शन में से कौन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रो-मैग्नोन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, यूनान की सभ्यता का संबंध निम्न में से किस युग से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनान की सभ्यता का संबंध निम्न में से किस युग से है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा लौह युग से है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम पाषाण युग से संबंधित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतिम पाषाण युग से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोवन घाटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, चार्ल्स लेड मानव निम्न में से किसका पूर्वज था? तो ये चारों ऑप्शन में से किसका पूर्वज था दोस्तों? तो मंगोलायड प्रजाति का पूर्वज था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों होमो हेबिलिस।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। होमो हेबिलिस पहला प्राग ऐतिहासिक मानव था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, निम्नलिखित कथन किस विद्वान का है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो किस विद्वान का कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु का कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, अधि व्यक्तियों के एक समूह को शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक यानी पहचाना जा सके तो चाहे उस जैविक समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों ना हो, वे एक प्रजाति के हैं। प्रजाति की यह परिभाषा किसने दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजाति की यह परिभाषा किसने दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी एन मजूमदार के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ, सर हर्बर्ट रिजले ने भारतीय प्रजातियों को खालिस्तान भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, भौतिक संस्कृति किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक संस्कृति किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक वस्तुओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ, किसने नस्ल को एक बड़े प्राणी शास्त्रीय समूह के रूप में वर्णित किया और कहा कि इसकी अनेक स्पष्ट विशेषताएं होती है जो निश्चित सीमा तक परिवर्तित होती रहती है। तो ये किसके द्वारा बोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्नोल्ड ग्रीन के द्वारा बोला गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्नोल्ड ग्रीन के द्वारा बोला गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, प्रजाति व्यक्तियों के एक ऐसे विशाल समूह को कहते हैं जिसे आनुवांशिकता शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सके। प्रजाति की यह परिभाषा किसने दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परिभाषा यह किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिसेज एवं बिसेंज ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिसेज एवं बिसेंज के द्वारा दिया गया है यह परिभाषा को, प्रजाति की यह परिभाषा को दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, प्रजाति खालिस्तान अवधारणा है। प्रजाति किसके अवधारणा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजाति जैविक अवधारणा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किसने नस्ल को प्राणी शास्त्रीय समूह के रूप में परिभाषित करने को गलत माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्नट एंड हंट के द्वारा यहाँ पे गलत माना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, मानवीय विकास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह चारों ऑप्शन में से मानवीय विकास किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय तथा स्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ, जीवन के विकास के संदर्भ में भूगर्भ शास्त्री पृथ्वी के निर्माण की निम्नलिखित में से कितनी अवस्थाओं की ओर इंगित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो कितनी अवस्थाओं की ओर इंगित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अवस्थाओं की ओर इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी के विकास के निम्न में से किस अवस्था में अराजीवीय जीवन प्रकट हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के विकास के निम्न में से किस अवस्था में अराजीवीय जीवन प्रकट हुआ, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, निम्न में से किसका मानना था कि 10 लाख वर्ष पूर्व हिमालय के साथ ही नूतन युग में मनुष्य भी उत्पन्न हुआ। यह किसका मानना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरेल का मानना था। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरेल का मानना था। अब हम लोग किसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पूर्व अफ्रीका में प्राप्त कुछ औजारों से संबद्ध मानव अवशेषों के आधार पर मनुष्य का
प्रारंभिक इतिहास कितना पुराना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो कितना पुराना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 लाख वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, हिम युग जो प्राचीन पाषाण युग के बाया आया और नव पाषाण युग के पूर्व में जिसका स्थिति मानी जाती है उस युग को क्या कहते हैं, तो वो उस युग के क्या बोला जाता है, तो परवर्ती पाषाण युग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42, वह युग जो प्राचीन पाषाण युग के बाद आया वह नव पाषाण युग के पूर्व में जिसकी स्थिति मानी जाती है उस युग को क्या कहते हैं, तो उस युग को क्या बोला जाता है, तो परिवर्तनीय पाषाण युग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है दोस्तों, जीवों में कई बार अचानक ही कुछ भिन्नताएं प्रकट हो जाती है, ये भिन्नताएं पृथक गुण बनकर आगे की पीढ़ी में वंशानुगत होती रहती है, जिससे आगे चलकर संपूर्ण नई प्रजाति बन जाती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से निश्चित शारीरिक लक्षण क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निश्चित शारीरिक लक्षण कौन सा है, यह चार ऑप्शन में से, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जिन्हें केवल देखा जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से खाली स्थान एक प्रजाति नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन एक प्रजाति नहीं है दोस्तों, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा नागा एक प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जनसंख्या को मुख्यतः 7 नस्ल समूहों में विभक्त किया है। अपने वर्गीकरण में से उसने जिस शब्द का व्यवहार नहीं किया उसे पहचानिए, उसे वह कौन सा शब्द है दोस्तों, तो यह चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा निग्रिटो। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, बालों की बनावट तथा रंग निम्नलिखित में से किस प्रकार शारीरिक लक्षण है, किस प्रकार का शारीरिक लक्षण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित शारीरिक लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी पे आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से मानव तथा पशु समाज को पृथक करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, प्रजाति निर्धारण के संबंध में उप परिवर्तन का सिद्धांत निम्न में से किस विद्वान का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो किस विद्वान का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज के सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सबसे पुराना जीवाश्म जिसे मानव सदृश पर्व कहा जाता है निम्न में से कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा रामापिथेकस। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और इसी प्रकार आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।